फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेडन सनातन में। आज राजा हरित का तीसरा पार्ट में आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जय हो राजा हरहित। जो भी मुझसे गलती होगी क्षमा करना। मेरे मुखार बिंदु में विराजमान रहना प्रभु। जय हो बाला घोरिया। तो फ्रेंड्स, राजा हरहित जी ने अपने माँ से पूछा कि भोट के नाम जैसी कोई जगह होती है माँ, जो सातों भाभियाँ मुझे वचन मार रही है कि हमसे भी सुंदर स्त्री जो है वो भोट में रहती है। वहाँ की राजकुमारी कालू शौक की बेटी है जो बहुत खूबसूरत है। तो राजा हरीश जी माँ से पूछते तो माँ की ममता, माँ बोलती है मत जा बेटा, वो बहुत बिखिल मुल्क है। बिखिल का मतलब होता है बिख से भरा हुआ मुल्क मुल्क है। तो राजा हरीश जी नहीं मानते, वो जिद के मारे चले जाते हैं। तो माँ आशीर्वाद देती है और राजा हरीश जी अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुलजू के थान में जाते हैं। गुलजू का आशीर्वाद लेते हैं, गुलजू से कहते हैं मैं घर आऊँगा तो तुमको पूजूंगा। तो गुलजी उनको अपना आशीर्वाद देते हैं और राजा हरीश जी चले जाते हैं। जाते जाते राजा हरीश जी सल्ट के बाद एक जगह आती है भिक्या सेन। तो वहाँ पे राज्य चलता है भिक्षु मंगचौड़ी का। तो भिक्षु मंगचौड़ी देखता है कि एक छोटा सा बालक 13-14 साल का ये भोट जा रहा है मेरे राज्य से होके। तो वो अपनी सीना लेके खड़े हो जाता है, क्योंकि राजा हरीश जी अकेले गए थे। एक ढाल, एक तलवार, एक अपना घोड़ा लेके सफेद कलर का, उसको लेके गए थे। और वो सेना वगैरह कुछ नहीं ले गए थे अपने साथ। तो भिक्षु मंगचौड़ी देखता है, तो भिक्षु मंगचौड़ी के साथ उनका युद्ध हो जाता है। भिक्षु मंगचौड़ी उनसे हार जाता है युद्ध में। तो माफी मांगता है भिक्षु मंगचौड़ी, बोलता है कि तुम चले जाओ, मुझे बख्श दो। तो राजा हरीश जी दयाल, इतने दीन दयाल पुरुष थे, इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और आगे कूच कर गए, आगे चले गए। जाते जाते राजा हरीश जी वहाँ चले जाते हैं बागनाथ, बागेश्वर पहुँच जाते हैं। बागनाथ मंदिर में, महादेव का मंदिर है बागनाथ, बागनाथ महादेव बागेश्वर में पड़ता है ये दोस्तों। तो वहाँ पे राजा हरवीर जी बागनाथ महादेव से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रभु जब मैं वापस आ जाऊंगा तो आपको मैं चांदी का या सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। तो भोलेनाथ जी भी अपना आशीर्वाद देते हैं राजा हरवीर जी को। आशीर्वाद देने के बाद फिर वो आगे चले जाते हैं। तो वहाँ पे देवी का मंदिर आता है भूटान के, वहाँ पे एक देवी का मंदिर आता है। तो देवी के मंदिर में एक लड़की पूजा कर रही थी। राजा हरवीर जी देवी मैया को प्रणाम करते हैं तो देखते हैं एक कन्या वहाँ पूजा कर रही है। तो राजा हरीश जी पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि मैं इस भोट के राजा कालू शौक की लड़की हूँ, मेरा नाम मालू रोतेली है। तो पूछते हैं कि आप कौन है। वो कहते हैं मैं सल्ट का राजा हूँ, जिला अल्मोड़ा सल्ट का राजा हूँ। मेरे 4 पट्टी सल्ट मेरे अधीन आते हैं, मैं वहाँ का राजकुमार हूँ, मेरा नाम राजा हरोहित है। तो उनके दोनों के बीच बात होती है, तो एक दूसरे को देख के उनको प्रेम हो जाता है। तो फिर उसके बाद मालू रोतेली जी बोलते हैं राजा हरीश जी से कि यहाँ तो तंत्र मंत्र ये बहुत ज़्यादा चलता है, आप यहाँ कैसे रहोगे। एक काम करती हूँ, आपको मैं मक्खी बना देती हूँ। तो राजा हरीश जी को मक्खी बना देती है और माचिस के डिब्बे में डाल के अपने बालों में छिपा के ले जाती है और उनके घोड़े को भौरा बना देती है, उसको उड़ा देती है। उसके बाद वो राज्य में पहुँचती है तो राजा हरीश जी को फिर दोबारा इंसान बना के और घोड़े को घोड़ा बना के वहाँ पे दोनों को ले आती है। फिर उनके बीच बातें होती हैं। तो वो बोलते हैं कि पूरब दिशा को मत जाना, यहाँ तंत्र मंत्र ज़्यादा चलता है, पूरब दिशा में मेला वगैरह लगा है, उस साइड आप मत जाना, और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो मालू रोतेली जी बाहर चली जाती है और रोतेली जी महल से बाहर चली जाती हैं और राजा हरवीर से कहती हैं कि पूरब दिशा में मत जाना। तो राजा जी पूरब दिशा में चले जाते हैं, देखते हैं कि भोट में इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो मैं भी देख लेता हूँ। तो राजा हरवीर जी चले जाते हैं। तो वहाँ पे मंगला होती है, उसकी 7 बहनें होती हैं। तो वो राजा हरीश जी को पकड़ देती हैं, देख लेती हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर राजा हो, तुम हमसे शादी कर लो। तो वो बोलते हैं कि मैं मालू रोतेली से ही शादी करूंगा, मैं उसको वचन दे चुका हूँ, मैं आप लोगों से शादी नहीं कर पाऊंगा। तो उनके बीच लड़ाई होती है। तो उसमें वो अपने तंत्र मंत्र से राजा हरीश जी को मूर्छित कर देते हैं। मूर्छित करने के बाद वो जहाँ पे राजमहल था उसके पीछे वाले बगीचे में उनको छिपा देते हैं, झाड़ियों से छिपा देते हैं, झाड़ी के बीच में। छिपाने के बाद क्या होता है कि मालू रौतेली वापस आती है महल में, इधर उधर देखती है तो राजा हरीश नहीं मिलते हैं। फिर उसके आंख लगती है तो राजा हरीश जी उसके सपने में पहुंचते कि मुझे तो तंत्र मंत्र से बांध दिया है, मुझे यहाँ झाड़ी में छिपा रखा है। तो मालू रौतेली जी देखते हैं, पूरा बगीचा छान मारते हैं, देखते हैं तो राजा हरीश जी मिल जाते हैं। तो वो अपने शक्ति से, अपने जादू से उनको ठीक करके वापस महल में ले आते हैं। ये सारी बातें कालू शौक के पास चली जाती है। कालू शौक जब देखता है तो वो बहुत गुस्से में
बहुत गुस्से में रहता है। गुस्से में रहने के बाद वो उनसे बिल्कुल दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है। राजा हरीश जी और कालू शौक के बीच युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद भोटिया लोग उनसे हार जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हमको बख्श दो। फिर वो बख्श देते हैं। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे राज्य से कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मुझे अपनी राजकुमारी मालू रौतेली को दे दो, मैं सल्टो वापस चले जाऊँगा। तो वो मालू रौतेली को राजा हरवीत के साथ भेज देते हैं। राजा हरवीत जी चल आते हैं और बागनाथ महादेव को सोने का छत्र या चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। उसके बाद उनको प्रणाम करके महादेव को वापस अपने सल्ट की ओर आ जाते हैं।